friends, this is PC Pathak and you are watching Pathak Spoken Classes. I welcome all the YouTube viewers, my dear friends. Today I will teach you about the real use of there in spoken classes. So guys, आज हमें देखना ये है कि रियल यूज जो होता है देयर का स्पोकन इंग्लिश में वो किस तरीके से किया जाता है और कितनी तरह से किया जाता है। ध्यान देना माय डियर फ्रेंड्स, आप वीडियो देखने से पहले ध्यान दें कि आपको लास्ट तक वीडियो जरूर देखना है। अगर आप लास्ट तक वीडियो नहीं देखते हैं तो इस वीडियो का आप एक भी पार्ट अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप पाठक स्पोकन क्लासेस पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल पाठक स्पोकन क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन। सो लेट्स स्टार्ट माय डियर फ्रेंड्स। जैसा कि मेरा आज का टॉपिक है यूज ऑफ देयर इन स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश में रियल यूज क्या होता है देयर का। वैसे तो बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत सारे लोगों की वीडियोस भी आपने देखी होगी कि लेकिन रियल यूज ऑफ देयर जो होता है वो मैं आज आपको बताऊंगा और कितनी तरह से हो सकता है ये भी ध्यान देने का काम है। तो आज हम देखते हैं, सबसे पहला जो मेरा पॉइंट है वो है देयर हैज टू बी। हमेशा आपको ध्यान देना है कि देयर हैज टू बी जो होता है ये वर्ड देयर हैज टू बी, फिर उसके बाद मैंने लिख रखा है अ गुड हॉस्पिटल हेयर, अ गुड हॉस्पिटल हेयर, देयर हैज टू बी a solution to the props, there has to be some money to buy it, there has to be discipline in life, and there has to be someone at the gate. हमेशा आपको इस चीज का ध्यान देना है कि जो हमारा there has to be होता है ये है क्या वास्तव में, इसका हम यूज कैसे करते हैं और कहां पर किस सेंस में करेंगे। there has to be का मतलब होता है होना जरूरी है। हमेशा आप ध्यान देंगे इस चीज को। देयर हैज टू बी का जो हिंदी सेंस होता है वो होता है होना जरूरी है, होना जरूरी है। आपको हमेशा इस चीज का ध्यान देना है। जब कभी आपको ये बोलना हो कि इस चीज का होना जरूरी है, जैसे मुझे बोलना है कि अच्छे हॉस्पिटल होना जरूरी है, तो मैं कैसे बोलूंगा, देयर हैज टू बी अ गुड हॉस्पिटल हेयर, देयर हैज टू बी अ गुड हॉस्पिटल हेयर। यहां पर अच्छे हॉस्पिटल्स होने चाहिए। देयर हैज टू बी अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्स, प्रॉब्स का मतलब होता है प्रॉब्लम्स। देयर हैज टू बी सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स, समस्याओं का समाधान होना जरूरी है। देयर हैज टू बी सम मनी टू बाय इट, इसे बाय करने के लिए, इसे खरीदने के लिए कुछ पैसों की जरूरी है, कुछ पैसे होना जरूरी है। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज देयर हैज टू बी डिसिप्लिन इन लाइफ, जीवन में डिसिप्लिन का होना जरूरी है, जीवन में अनुशासन का होना जरूरी है। जब कभी आपको बोलना हो कि गेट पर किसी का होना जरूरी है, गेट पर किसी के रहना जरूरी है, तो आप बोलेंगे देयर हैज टू बी समवन at the gate, there has to be someone at the gate. And the next step is there may have been। अब आप पहले ही पढ़े होंगे, हमारी मॉडल्स में पढ़े होंगे, ऑक्सिलरी वर्ब जो हम पढ़ाए हैं, मॉडल्स पढ़ाए हैं, उनमें ये मे क्या होता है, मे का मतलब होता है पॉसिबिलिटी। जब कभी हमें एक्सप्रेस करनी हो, जब हमें पॉसिबिलिटी बतानी हो, कोई संभावना बतानी हो, तो उस कंडीशन में हम यूज करते हैं मे का। और इसके साथ में देयर मे हैव बीन, देयर मे हैव बीन, हमेशा ध्यान देना है आपको। देयर मे हैव बीन मतलब रहा होगा, देयर मे हैव बीन रहा होगा। हाँ, हमेशा ध्यान देना आपको, देयर मे हैव बीन का मतलब होता है रहा होगा। तो कैसे आप बोलेंगे, यहां पे थोड़ा सा नोट कर लेते हैं, रहा होगा। देयर मे हैव बीन का मतलब होता है रहा होगा, लेकिन कैसे, संभावना व्यक्त करने के लिए। जैसे मुझे बोलना है देयर मे हैव बीन अ घोस्ट ओवर देयर, वहां पर एक भूत रहा होगा। अब मुझे नहीं पता भूत होता है कि नहीं होता है, लेकिन अगर मुझे ऐसे बोलना हो तो कैसे बोलेंगे, देयर मे हैव बीन अ घोस्ट ओवर देयर, वहां पर एक भूत रहा होगा। अगर आपको बोलना है कि क्लास में लड़के रहे होंगे तो कैसे बोलेंगे,
there may have been some boys in the class. There may have been some boys in the class. क्लास में कुछ लड़के रहे होंगे. There may have been misunderstanding. मिसअंडरस्टैंडिंग एक वर्ड आता है, हमेशा ध्यान दीजिएगा. मिसअंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है अनबन. There may have been misunderstanding. हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी ही बताने के लिए यूज किया जाता है. There may have been misunderstanding, अनबन रही होगी. There may have been bad time with him, उसका बुरा वक्त चल रहा होगा. There may have been difference between them, उन लोगों में अंतर रहा होगा. जब कभी आपको रहा होगा के सेंस में बहुत सारे सेंटेंसेस आप बोल सकते हैं अगर आप चाहें तो इसका यूज करिए. There may have been, जस्ट उसके बाद में कोई नाउन का यूज कर दीजिए या फिर कोई एडजेक्टिव का भी यूज किया जा सकता है. अब देखना आपको यह है कि यहाँ पे देयर इज टू बी, ध्यान दीजिएगा, हम यूज पढ़ रहे हैं हमेशा देयर का, तो यहाँ पे देयर इज टू बी. अब हम देखेंगे देयर इज टू बी का मतलब होता है होने वाला है. देयर इज टू बी का मतलब होता है होने वाला है. जैसे मुझे बोलना है कि अगले महीने एग्जाम होने वाले हैं, अगले महीने एग्जाम्स होने वाले हैं, तो कैसे बोलेंगे? देयर इज टू बी एग्जामिनेशन नेक्स्ट मंथ. There is to be examination next month. And the next sentence is there is to be a marriage ceremony here. There is to be a marriage ceremony here. तो कैसे बोलेंगे कि जो हमारी मैरिज सेरेमनी है वो होने वाली है. किस सेंस में हम इसको थोड़ा सा और देखेंगे, एक बार रिपीट करेंगे. There is to be, देयर इज टू बी का मतलब होता है होने वाला है. देयर इज टू बी मीन्स होता है, माय डियर फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, देयर इज टू बी का मतलब होता है होने वाला. इसका मतलब होता है होने वाला है. देयर इज टू बी होने वाला है. फिर से एक बार रिवाइज करेंगे. देयर इज टू बी एग्जामिनेशन नेक्स्ट मंथ, अगले महीने एग्जाम्स होने वाले हैं. देयर इज टू बी अ मैरिज सेरेमनी हियर. There is to be a marriage ceremony here. यहाँ पर अगले नेक्स्ट में आप चाहे तो यहाँ पे नेक्स्ट भी जोड़ सकते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? There is to be a marriage ceremony here. यहाँ पर मैरिज सेरेमनी होने वाली है. फिर उसके बाद में अगर आप देर से यही इसी सेंस में बोलना चाहते हैं होने वाले, ये तो प्रेजेंट में हो गया, लेकिन जब कभी आप बोलना चाहे पास्ट टेंस में होने वाला था तो क्या बोलेंगे? There was to be. इसके जगह पे केवल और केवल आपको वाज कर देना है और ये हमारा सेंस देगा पास्ट का. देयर वाज टू बी इसका मतलब होता है होने वाला था. देयर वाज टू बी होने वाला था. देयर वाज टू बी का मतलब होता है होने वाला था. जब हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब आपको कभी बोलना हो कि होने वाला था तब आप यूज करेंगे देयर वाज टू बी. मैं आज आपको ये वीडियो दे रहा हूं, अच्छी तरीके से देखिए, कॉपी कलम निकालिए, नोट करते चलिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिए. नेक्स्ट हम देखते हैं देयर वाज टू बी अ क्लास अमंग देम. देखिए अ क्लास का मतलब होता है हाथापाई करना. अ क्लास का मतलब होता है हाथापाई करना, हाथापाई होना या करना. हाथापाई होने का मतलब होता है झगड़ा कर लेना, किसी से झंझट कर लेना. There was to be a clash among them. उनसे हाथापाई होने वाली थी. By election in the state. By election एक वर्ड आता है. By election का मतलब होता है उपचुनाव. ध्यान दीजिएगा यहाँ पे उपचुनाव से सेंस इसका लगाया जाएगा. By election का मतलब होता है उपचुनाव. There was to be by election in the state. राज्य में उपचुनाव होने वाले थे. अब नेक्स्ट हम देखते हैं देयर मस्ट बी. देयर मस्ट बी और मस्ट का यूज जो होता है वो नेसेसिटी एक्सप्रेस करने के लिए की जाती है, आवश्यकता बताने के लिए की जाती है. तो हमेशा आपको ध्यान देना है, ये जो होता है वो जरूरत बताने के लिए यूज किया जाता है. देयर मस्ट बी मतलब जरूरी है. देयर मस्ट बी मतलब होता है जरूरी है, जरूरी होता है, जरूरी होता है. हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब कभी आपको बोलना हो जरूरी होता है, आप इसी सेंस में सीधे बोल देंगे देयर मस्ट बी ऑनेस्टी इन द बिजनेस. देयर मस्ट बी ऑनेस्टी इन द बिजनेस. व्यापार में ईमानदारी
का होना जरूरी होता है। व्यापार में ईमानदारी होना ही चाहिए, व्यापार में ईमानदारी होनी चाहिए या ईमानदारी होना बहुत ही आवश्यक है। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज देयर मस्ट बी अ गुड एजुकेशन, देयर मस्ट बी अ गुड एजुकेशन। गुड एजुकेशन का मतलब होता है अच्छी शिक्षा। देयर मस्ट बी अ गुड एजुकेशन, अच्छी शिक्षा होना जरूरी है। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज देयर मस्ट बी गुड रोड्स इन द विलेज, देयर मस्ट बी गुड रोड्स इन द विलेज। गांव में अच्छी सड़कें होना जरूरी है। देयर मस्ट बी गुड रोड्स इन द विलेज, गांव में अच्छी सड़कें होना जरूरी है। एंड द नेक्स्ट इज देयर मस्ट बी पीस इन द कंट्री। पीस इन द कंट्री का मतलब होता है देश में शांति व्यवस्था होना। देयर मस्ट बी पीस इन द कंट्री, देयर मस्ट बी पीस इन द कंट्री, देश में शांति होना चाहिए। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज देयर मस्ट बी अ प्लेग्राउंड इन द विलेज, अ प्लेग्राउंड इन द विलेज। जब आपको बोलना हो कि गांव में एक खेल का मैदान होना जरूरी है, कैसे बोलेंगे? देयर मस्ट बी अ प्लेग्राउंड इन द विलेज। ध्यान देना। अब हम लोग देखेंगे मे का यूज, इसमें देयर के साथ में मे का भी यूज आप देखेंगे। तो यहां पे मैंने लिखा है देयर मे बी, देयर मे बी। मे का मतलब भी होता है पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करने के लिए हम मे का यूज करते हैं। तो देयर मे बी हो सकता है। जब कभी आपको ये सेंस देना हो, इस सेंस से बोलना हो कि वहां कोई हो सकता है, क्लास में कोई हो सकता है, स्कूल में कोई हो सकता है, बगीचे में कोई हो सकता है, या इस सेंस में आपको बोलना हो कि उनसे दुश्मनी हो सकती है, उनसे मेरी मित्रता हो सकती है, इस तरीके के जब भी कभी आपको सेंटेंस बोलना हो तो ध्यान दीजिएगा आप यूज करेंगे देयर में बी का। कॉपी कलम निकाल लीजिए, नोट करिए और अच्छे से इसको 10 बार 15 बार, जब तक कि पूरा वीडियो समझ में ना आ जाए माय डियर फ्रेंड्स, आप देखना ना बंद करें। और आई गारंटी यू, इफ यू डू व्हाट एवर आई से, देन यू विल बी अ गुड स्पीकर। इट डजंट मैटर। ये ध्यान दीजिएगा हमेशा कि आप अच्छे से अगर देखते हैं, वीडियो को अच्छे से देखते हैं और उसमें थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हैं, तो इसमें कोई वट नहीं है, आप एक अच्छा स्पीकर बनेंगे और अच्छे से आप इंग्लिश बोलना जान जाएंगे, अच्छे से इंग्लिश समझना जान जाएंगे। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। देयर मे बी का मतलब होता है हो सकता है। जैसे मुझे बोलना है वहां पर भूत हो सकता है, वहां पर महेश हो सकता है, वहां पर कोई भी हो सकता है, एनिमल। There may be a ghost over there. A ghost, ghost का मतलब होता है भूत। There may be a ghost over there. वहां पर भूत हो सकता है। There may be enmity between them. उनके बीच में दुश्मनी हो सकती है, उनसे उनकी अनबन हो सकती है, दुश्मनी हो सकती है। And the next sentence is there may be a class there. Class, CLSH, क्लास का मतलब होता भी मैंने बताया था हाथापाई हो जाना, बाता कहानी हो जाना, किसी से झगड़ा हो जाने की नौबत आ जाना, उस सेंस में हम बोलते हैं क्लास। CLSS ध्यान दीजिएगा, इसकी स्पेलिंग दूसरी, CLASS क्लास दूसरा होता है, इसको क्लास बोला जाता है। अ क्लास देयर, देयर मे बी अ क्लास देयर, वहां पर हाथापाई हो सकती है। देयर मे बी अ मीटिंग दिस इवनिंग, दिस इवनिंग का मतलब होता है शाम, आज शाम को, दिस इवनिंग। There may be a meeting this evening. आज शाम को मीटिंग हो सकती है। There may be an election in this year. इस साल, इस वर्ष इलेक्शन हो सकते हैं, इस वर्ष चुनाव हो सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, there is time to. There is time to, जब कभी आपको बोलना हो समय है, there is time to का मतलब होता है समय है। There is time to study, पढ़ने का समय है। There is time to take lunch. There is time to take lunch. लंच करने का समय है, भोजन करने का समय है। There is time to learn English. इंग्लिश पढ़ने का समय है। इस तरीके से आप जितने भी चाहे, whatever comes your mind, you can speak. जितने भी चाहे उतने सेंटेंस आप स्पीक कर सकते हैं, बोल सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे there is no time to.
जैसे मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया देयर इज टाइम टू, देयर इज टाइम टू का मतलब होता है समय है, लेकिन इसी को अगर हम नेगेटिव सेंस में यूज करना चाहें, नेगेटिव सेंस में इसको हम बोलना चाहें तो हम बोलेंगे देयर इज नो टाइम टू, समय नहीं है। कैसे बोलेंगे? जैसे मुझे बोलना है लड़ने का समय नहीं है, घूमने का समय नहीं है, बेफालतू की बातें करने का समय नहीं, इस सेंस में हम बोलेंगे देयर इज नो टाइम टू फाइट नाउ, देयर इज नो टाइम टू फाइट नाउ, अब लड़ने का समय नहीं है। देयर इज नो टाइम टू बीट अबाउट द बुश, देयर इज नो टाइम टू बीट अबाउट द बुश, फालतू बकवास करने का समय नहीं है। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज देयर इज नो टाइम टू मूच अराउंड हियर एंड देयर। मूच अराउंड का मतलब होता है माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, मूच अराउंड का मतलब होता है घूमना, लेकिन फालतू में बेकार में घूमना, उसको बोलते हैं मूच अराउंड। जब कभी मुझे बोलना हो कि इधर उधर फालतू घूमने का मेरे पास समय नहीं है तो कैसे बोलेंगे? देयर इज नो टाइम टू मूच अराउंड हियर एंड देयर, देयर इज नो टाइम टू मूच अराउंड हियर एंड देयर, मुझे इधर उधर फालतू घूमने का समय नहीं है। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज देयर इज नो टाइम टू गॉसिप नाउ। गॉसिप का मतलब होता है बेवजह बातें करना, गॉसिप का मतलब होता है बेवजह की बातें करना। देयर इज नो टाइम टू गॉसिप नाउ, अब बेवजह बात करने का समय नहीं है। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, इस तरीके से जितना भी चाहें आप उतने सेंटेंसेस को ऐड कर सकते हैं। करना क्या है? देयर इज नो टाइम टू, जस्ट उसके बाद में आप यहाँ पे कोई वर्ब लगा सकते हैं, यहाँ पर कोई वर्ब ही आएगी, ध्यान दीजिएगा। देयर इज नो टाइम टू, उसके बाद में वर्ब आप जोड़ दीजिए, जितनी भी वर्ब चाहे। जैसे मुझे बोलना है दौड़ने का समय नहीं है, बैठने का समय नहीं है, उठने का समय नहीं है, देयर इज नो टाइम टू रन, देयर इज नो टाइम टू टॉक, जितना चाहे उतना आप बोल सकते हैं, देयर इज नो टाइम टू। अब आपको ध्यान देना है यहां पर जो हमारा ये स्ट्रक्चर है देयर इज नथिंग बट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैंने इसको बताने का प्रयास किया है। केवल ही, हमेशा ध्यान देना, यहाँ पे मैंने लिखा है केवल, उसके बाद में डैश का साइन छोड़ रखा है, केवल ही। जैसे कभी मुझे बोलना हो, इस तरीके के सेंटेंसेस में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों को ये सारे सेंटेंस सोच करके और ट्रांसलेट करना नहीं आता है। तो ध्यान देना है जब कभी आपको बोलना हो, जैसे आप बोलना चाहते हैं क्लास में लड़के ही लड़के हैं, आकाश में तारे ही तारे हैं, बगीचे में फूल ही फूल हैं, इस तरीके से आप सेंटेंस बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। कैसे बोलेंगे? देयर इज नथिंग बट बॉयज इन द क्लास, देयर इज नथिंग बट बॉयज इन द क्लास, ध्यान दीजिएगा, देयर इज नथिंग बट बॉयज इन द क्लास, कक्षा में लड़के ही लड़के हैं, देयर इज नथिंग बट बॉयज इन द क्लास, कक्षा में लड़के ही लड़के हैं। देयर इज नथिंग बट फ्लावर्स इन द गार्डन, देयर इज नथिंग बट फ्लावर्स इन द गार्डन, बगीचे में फूल ही फूल हैं, देयर इज नथिंग बट फ्लावर्स इन द गार्डन, बगीचे में फूल ही फूल हैं। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज देयर इज नथिंग बट थॉर्न्स इन द प्लांट, कांटे ही कांटे हैं, प्लांट में, पौधे में कांटे ही कांटे हैं, देयर इज नथिंग बट टाइम टू स्टडी नाउ, अब मेरे पास बहुत सारा समय पढ़ने के लिए, मेरे पास समय ही समय है, पढ़ने के लिए समय ही समय है। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज देयर इज नथिंग बट स्टार्स इन द स्काई, आकाश में तारे ही तारे हैं। ध्यान दीजिएगा, मेरा एक शेड्यूल रहा है कि जब मैं अब लास्ट तक वीडियो जो देखते हैं उसके बाद में क्वेश्चन करता हूं और उस क्वेश्चन का आप अच्छे से आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, यहां तक कि आप एक एक कमेंट जो करते हैं वो सारे कमेंट में पढ़ता हूं, आप लोगों का नाम तक मुझे याद रहता है कि किस बच्चे ने कौन सा कमेंट भेजा है। तो आज का जो सवाल है, आज का मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है, पेड़ पर फल ही फल हैं, पेड़ पर फल ही फल हैं, पेड़ पर फल ही फल हैं। मैं देखूंगा माय डियर फ्रेंड्स कि कितने लोग इसका अच्छे से ट्रांसलेट कर पाते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान देना है, इसका अच्छी तरह से ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिए और
मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है कि ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, व्हाट्सएप पे शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें, अपने जितने भी मित्र हैं सभी मित्र को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।